तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज आपका क्लास 9th का साइंस का एग्ज़ाम था, यूनिवर्सिटी का। तो इस वीडियो में हम आंसर की देखेंगे। हिंदी मीडियम के जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी, इंग्लिश मीडियम की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो हिंदी मीडियम की ये वीडियो होने वाली है और इसको बहुत ही शॉर्ट वीडियो जल्दी से जल्दी देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। वायु को द्रवित किया जा सकता है दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी लोहे के गेट पर जंग लगना। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया, तो झिल्ली जीवात जनन में क्या सहायक होता है, तो प्रोटीन और वसा। जंतु उत्तक जो सभी जीवों अंगों को ढकता है और एक रेशेदार झिल्ली द्वारा उत्तकों से अलग रहता है, उसे हम कहते हैं आधार झिल्ली। उस उत्तक को पहचानना है जो पानी को लेके जाता है, तो वो है जाइलम। उस उत्तक का पता लगाना है जो अंगों के अंदर की जगह, खाली जगह को भरता है, वो है एरियोलर उत्तक। फिर है गति का तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रह जाएगी, गतिमान में है तो गतिमान ही रह जाएगी। मतलब न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है, इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व। सार्वत्रिक स्थिरांक यानी जी का मान क्या है, ऑप्शन नंबर सी 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कोई विशाल जहाज समुद्र की सतह पर तैरता है, क्यों? कोई भी चीज़ कब तैरेगी, जब उसका घनत्व जो है वो पानी से कम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाज का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होगा। फिर है किसी वस्तु पर कार्य करना, उसे क्या कहते हैं, तो जब भी वस्तु विस्थापित हो तभी हम कहते हैं कि बल लगाने पर अगर वस्तु विस्थापित होती है तो वह कार्य होता है। प्रति एकांक समय में गुजरने वाली ध्वनि तरंग के संपीड़न और विरलन की कुल संख्या को कहा जाता है आवृत्ति। फिर है अंडा और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, जिसमें जो अंडा देने वाली है वो होती है आपकी लेयर और ब्रॉयलर होती है मांस देने वाली। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन है मछली प्राप्त करने के लिए मछली पालन किया जाए तो उसे कहा जाता है मछली संवर्धन। और जो आपका विदेशी नस्ल जो है वो कौन सी है, जर्सी। उसके बाद पहला अगर देखें x 25 ग्राम y 40 ग्राम और मिला के 65 ग्राम होगा, बिल्कुल सही है। और ये किसके नियम के अनुसार है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया पदार्थ के परिवहन की कोशिकाओं और पुटिकाओं का जाल बनाता है, गलत, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है एक अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान मापा गया, वह पृथ्वी और चंद्रमा पर समान पाया गया 56 किलोग्राम, तो बिल्कुल ये सही है। और समान रहता है द्रव्यमान हर जगह, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया। और 20वें का अगर हम देखें तो इसका 1 सेकंड 0.1 सेकंड प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, तो ये सही है। लेकिन जो दूरी है वो कितनी होती है, 17.2 मीटर, तो ये गलत है, ये सही है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारा आपका MCQs हो गया। फिर इसमें आपका जो है ये प्रक्रिया इसमें आपको बताना था किसके बारे में, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन के बारे में, इससे रिलेटेड था। ये सारे क्वेश्चंस हमने इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किए हैं, काफ़ी इजी है। उसके बाद इसमें आपका जो था वो आ गया था लगभग 20% इसका द्रव्यमान था। फिर ये क्यों ऐसा हो गया, तो वो अल्प परासरण दाबी में था, अल्प परासरण दाबी विलयन था, इसी वजह से उसके अंदर पानी चला गया और वो फूल गया। फिर है ये तो हमने कर ही लिया है सारा। फिर इसका था जो दूरी है वो हो गया आपका 5 किलोमीटर और विस्थापन 0। इस केस में वेग जो है वो हो जाएगा आपका 0। चंद्रमा पर भार 100 किलोग्राम, चंद्रमा पर द्रव्यमान 100 है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर भार इसका था 163.33 न्यूटन। ठीक है, ये हमने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो। फिर ये विषमांगी और समांगी में आपको अंतर करना था, तो इसमें समांगी कौन कौन सा है, तो वायु, सोडा जल, टिंचर आयोडीन, ये समांगी है। बाकी मृदा, शेविंग क्रीम और दूध, ये विषमांगी है। फिर तत्व, यौगिक और मिश्रण, तो जो सिलिकॉन और आपका ये तांबा, ये हैं आपके तत्व। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी, ये हैं आपके यौगिक। और रुधिर और नमक का घोल, ये आपके हैं मिश्रण में हम 3 लाइन कर देते हैं। उसके बाद समस्थानिक, एक समान परमाणु संख्या और असमान भार, जिसमें भार जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग है
और परमाणु संख्या समान है उसे हम कहते हैं समस्थानिक, और उसके उपाय या उसके उपयोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन हमने किए थे। लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है, एंजाइम रिलीज करता है, और इसके कारण जो है वो जो आत्मघाती थैली के बारे में आपको यहाँ बताना था। फिर यहाँ पर जो तालिका बनाना है सरल स्थायी उत्तक, जो मैंने कहा था पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा की तुलना यहाँ करनी है। वेग और समय का ग्राफ दिया हुआ है, इसका आंसर जो हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में आएगा। फिर त्वरण की परिभाषा करना है, इसमें जब आप निकालोगे तो ये तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, वैसे इस बहुत आसान है इसका। आप इसमें से इसको माइनस करके और 8 से डिवाइड कर दो कि तो आंसर आ जाएगा। फिर ये 500 ग्राम की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की चलती से है और टकराकर इतना हो जाता है, बल्ले द्वारा संवेग परिवर्तन ये है -2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर कौन कौन से फसल, तो 4 तरह की फसलें करता है, ये हमने कर ही लिया। फिर उसके बाद 34वां क्वेश्चन, ये तो सेम है, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, ये हमने देख लिया। जल, अमोनिया, ये परमाणुकता हमने अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत इजी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद 2 कंपाउंड इसमें बनाने थे, इसको अगर फटाफट जल्दी से अगर आपको देखना हो, एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाता है आपका AlCl3, पोटेशियम सल्फेट होता है आपका K2SO4, बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, ये सारा हमने पढ़ा था। फिर कौन सा तत्व मौजूद है जल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अमोनिया में होता है आपका NH3, तो अमोनिया में N और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। परमाणुकता लिखना है Cl का, क्लोरीन का 2, फास्फोरस P4 लिखते हैं तो इसका हो गया 4, हीलियम को हम सिंपल He से लिखते हैं तो इसका हो गया 1, सल्फ़र को लिखते हैं S8 तो इसका हो गया 8। 3 कंपाउंड बनाना है तो मैग्नीशियम सल्फेट हम बना सकते हैं, फेरस सल्फेट बना सकते हैं, और आप HNO3 बना सकते हो, वाटर बना सकते हो, तो ये सब बना सकते हो। फिर है परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना, तो वो आपका अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रासायनिक गतिविधियों का निर्देशन कौन करता है, तो वो आपका केंद्रक, इसका हो जाएगा आंसर। और कोशिका का बिजली घर ये हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आप इसीलिए इसमें आंसर बता सकते थे। फिर गोल्जी उपकरण के 2 कार्य इसमें लिख देने हैं आपको। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल जो है वो कौन सा होता है, राइबोसोम, और कोशिका भित्ति के लिए यहाँ पे सेलुलोज, कोशिका के भंडारण थैल या रिक्तिका। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। गतिज ऊर्जा, जब गतिज कोई वस्तु गति में रहती है तो उसकी जो ऊर्जा उसके अंदर होता है दैट इज़ गतिज ऊर्जा, और जो अपनी स्थिति बनाए रखने के कारण जो ऊर्जा होता है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसमें इसका स्थितिज ऊर्जा निकालना था तो mgh निकाल के 45 × 28 × 10 ईजिली निकल सकता था। ये हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जब मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे थे, वैसा ही पेपर आपका आया है। शक्ति की परिभाषा, तो शक्ति होता है कार्य करने की दर, तो W/T। ऊर्जा की इकाई होती है जूल, शक्ति की इकाई होती है वॉट, और इसमें 5 सेकंड में 1000 जूल, तो पावर कितना हो जाएगा 1000/5, तो वो हो जाएगा 200 वॉट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस आपके आए थे। फिर इस केस में देखो ये भी हमने किया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया है, परमाणु द्रव्यमान इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 40, 2x2, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। मैग्नीशियम उसमें आया था जिसके आपके 2x2 दिया है, और परमाणु संख्या 10 है तो संयोजक शून्य क्यों है, 2 8 10 हो गया, तो दोनों जो कोश हैं पूरी तरह से भरे हैं इसलिए संयोजकता कितनी है, 0। फिर He2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें 0, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2। फिर किस उत्तक के कारण दर्द महसूस हुआ, तो वो होता है आपका न्यूरॉन के कारण। और उसके बाद उस उत्तक का एक रेखा चित्र बनाना है जो कि बहुत इजी है आपका, जिसमें 4 हमको बताना था। इस तरीके से आपका देखा जाए ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है आपका, जिसमें आपका ये होता है तंत्रिकाक्ष, यहाँ पर अंतिम सिरा, यहाँ पे आपका होता है ध्रुमिका, और ये कोशिका का है। तो इस तरह का न्यूरॉन आपको बना देना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर यहाँ कहाँ मौजूद होता है, तो मस्तिष्क में मौजूद होता है और आपके मेरुरज्जु में उपस्थित होता है। मुख्य कार्य होता है सूचना जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। फिर ये गगन के पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो पराध्वनि क्या होती है, जिसकी जो आवृत्ति है वो 20 किलो हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो कहलाती है पराध्वनि। पराध्वनि कैसे काम करता है, तो जब हमारे शरीर के अंदर उत्तकों के अंदर जाता है तो उसे टकरा कर वापस आने के बाद चित्र बनाता है, और उस चित्र से हमको पता चलता है। गर्भावस्था के दौरान क्यों ज़रूरी है, गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी, ताकि जो शिशु जो
घर में पल रहा है उसमें कोई विकृति वगैरह ना हो, उन सब के बारे में पता लगाने के लिए मानव कान के लिए सर्वथा परास कितना है, वो है आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो इस तरह से ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको फटाफट आप बताओ आपका कैसा गया होगा पेपर। आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपने सैम्पल पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट का था वो अगर अच्छे से किया है और जो टॉपिक्स उसमें बताए गए थे उसको अगर अच्छे से किया है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और फटाफट कमेंट करो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।